वीजा विंडो हिंदी सीरीज में आप सबका स्वागत है। मैं इमिग्रेशन एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आज आपको अमेरिका इमिग्रेशन और वीज़ा यह जो एपिसोड हमने चालू किया है उसके 5th यानी कि 5वें पार्ट में आपको और भी जानकारी दूंगा। मैंने लास्ट टाइम ऐसा बताया था कि मैं आप लोगों को इमिग्रेंट वीज़ा में जो इमीडिएट रिलेटिव कैटेगरी हेठળ इमिग्रेंट वीज़ा मिलते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन 8 तारीख से अमेरिका अपने बंद दरवाजे खोलने वाली है। B1 B2 और कई प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा वाले लोग जो अमेरिका जाना चाहते हैं जिनके ऊपर पाबंदी थी वो 8 नवंबर से खुल जाएगी। कई ग्रीन कार्ड वाले भी जो यहाँ आके ठहरे हैं और अटक गए हैं वो भी 8 नवंबर से अमेरिका जा सकेंगे। तो ये सब लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप इमिग्रेंट वीज़ा के लिए जानकारी बाद में देना, पहले हमको B1 B2 वीज़ा के लिए जानकारी दो, नॉन इमिग्रेंट बिजनेस और नॉन इमिग्रेंट टूरिस्ट वीज़ा के लिए जानकारी दो, क्योंकि हम लोग हमारे पास जो B1 B2 वीज़ा है वो लेके अमेरिका जाना चाहते हैं। कई लोगों ने ऐसा बताया है कि अभी अमेरिका सबको आने देते हैं तो हम B1 B2 वीज़ा की अर्जी करने वाले हैं, तो वो कैसे हमको वीज़ा मिल सके उसकी आप हमें जानकारी दो। तो ठीक बात है दर्शक मित्रों, मैं इमिग्रेंट वीज़ा की जानकारी आपको अगले हफ्ते दूंगा। आज मैं आपको नॉन इमिग्रेंट B1 B2 वीज़ा की जानकारी देता हूँ। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की जो डेफिनेशन है, जो व्याख्या है, वो द इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट 1952 की कलम 101 के अंदर दी गई है और उसकी जो पेटा कलम है ABCDEFG, तो जो पेटा कलम में जो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा की व्याख्या की गई है वो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा को वो संज्ञा दी गई है। बिजनेसमैनों की व्याख्या 101 B1 में की गई है, तो जो बिजनेस वीज़ा मिलता है उसकी संज्ञा है B1। टूरिस्ट लोगों की जो वीज़ा की जो व्याख्या है वो 101 B2 कलम में दी गई है, तो टूरिस्ट वीज़ा की संज्ञा है B2। और B1 और B2 वीज़ा मिलने की जो लायकात है, जो नेसेसिटी है, जो ज़रूरियात है, वो करीबन से एक सरखी है। और वो वीज़ा के ऊपर अमेरिका जाने के बाद आप जो कार्य कर सकते हैं, आपको जो B1 स्टेटस मिलेगा या B2 स्टेटस मिलेगा, उसके ज़रिए आप जो कार्य कर सकते हैं वो भी बहुत सी सिमिलरिटी है, एक सलीके है। इसलिए जब आप बिजनेस वीज़ा की अर्जी करते हैं या टूरिस्ट वीज़ा की अर्जी करते हैं तो कॉन्सुलेट आपको B1 B2 वीज़ा एक साथ में देते हैं। और अगर उनको ऐसा लगे कि आप वापस फ्यूचर में भी अमेरिका जाने वाले हैं और आप सही आदमी हैं, तो वो आपको 10 साल का मल्टी एंट्री वीज़ा B1 B2 वीज़ा देंगे। अब जब आप ये B1 B2 वीज़ा लेके अमेरिका जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वीज़ा है इसलिए प्रवेश मिलेगा। जब आप अमेरिका में एंटर होने जाएंगे तभी इमिग्रेशन ऑफिसर जांच करेगा कि आपने जब ये वीज़ा लिया था तभी आपकी परिस्थिति क्या थी और आज क्या है। अगर परिस्थिति में कोई सुधार है, कोई बदलाव है, तो शायद वो आपको जाने न दे। जब भी आपने B1 B2 वीज़ा 1 साल या 2 साल या 5 साल पहले लिया है और आज वो वीज़ा के ऊपर आप अमेरिका में जाना चाहते हैं, उस समय आप बैंक में मैनेजर थे, अभी रिटायर हो गए हैं, उस समय आप शादीशुदा थे, अभी आपका डिवोर्स हो गया है, या आपकी वाइफ या हस्बैंड गुजर गए हैं, तो आपकी परिस्थिति में बदलाव आ गया है, तो शायद वो आपको वीज़ा होने के बावजूद भी अमेरिका में जाने ना दे।
आप जब B1 B2 वीजा लेने के लिए जाते हैं, कॉन्सुलेट में इंटरव्यू में जाते हैं, तो अमेरिका के कानून के हिसाब से कॉन्सुलर ऑफिसर को यह सोच लेना पड़ता है कि आप बिजनेसमैन की तरह से क्या वहां नहीं जाना चाहते, टूरिस्ट की हैसियत से जाना नहीं चाहते, आपका इरादा कुछ और है, आप वहां ठहरना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको फिर उसको यह कन्विंस कराना पड़ेगा, यह खातरी करानी पड़ेगी कि आप सचमुच में एक बिजनेसमैन की हैसियत से ही, बिजनेस के काम के लिए ही अमेरिका जाना चाहते हैं, आप सचमुच में एक टूरिस्ट है और टूरिस्ट की हैसियत से ही आप थोड़े समय के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं, तो आपको पहले ऑफिसर को कन्विंस कराना पड़ेगा कि आप बिजनेसमैन है या टूरिस्ट है और इसी कारण आप अमेरिका जाना चाहते हैं, आप वहाँ परमानेंट रहना नहीं चाहते, काम करना नहीं चाहते। आपके पास अमेरिका जाने के लिए, आने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए और मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए पैसों का बंदोबस्त है और आपका अपने देश में कौटुंबिक और नाणाकीय संबंध इतना गाढ़ है कि वो संबंध ही आपको जो अमेरिका में ठहरने का समय दिया है वो खत्म होने से आपको इंडिया वापस ले आएगा। आपको ये सब बातें कॉन्सुलर ऑफिसर को कन्विंस करानी रहती है। लेकिन इंटरव्यू तो होता है 2-4 मिनट का और ऑफिसर आपको बोलने ही नहीं देते, वो तो आपको सवाल पूछेंगे और आपको उसके जवाब देने से उनको कन्विंस कराना पड़ेगा। तो इसलिए आपको अगर ऑफिसर को कन्विंस कराना है तो सबसे पहले आपके फेस के ऊपर, आपके मुख के ऊपर चिंता होनी नहीं चाहिए। अगर आप चिंतित है तो ऑफिसर सोचेगा कि यह आदमी बिजनेस के लिए अमेरिका जाता है, घूमने को अमेरिका जाता है और चिंताग्रस्त क्यों है, जरूर इसका इरादा कुछ अलग होगा। तो अगर आपका मुंह चिंताग्रस्त होगा, आप बहुत टेंशन में है ऐसा लगेगा उसको, तो शायद वो आपको वीजा नहीं दे। आपके पहनने के कपड़े से भी उसको पता चलता है कि आप सचमुच में बिजनेसमैन है, आज सचमुच में टूरिस्ट है या कुछ अलग आपका इरादा है। तो ये सब बातें आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी कन्विंस करानी पड़ेगी, अपने अपीयरेंस से भी कन्विंस करानी पड़ेगी। और आप जब ऑफिसर आपको कुछ भी सवाल पूछे तो उसका जवाब उसकी आंखों में आंख डाल के देना, क्योंकि जो आदमी झूठ बोलता है, गलत करता है, वो सामने वाले से आंख मिला नहीं सकता है। तो आई कांटेक्ट करो, टेंशन मत रखो और सब सवालों के जवाब फटाफट दो, तो उसको लगेगा कि हाँ आप सचमुच में बिजनेसमैन है या टूरिस्ट है और आपको वीजा मिलेगा। इसी तरह जब आप अमेरिका में, आपके पास वीजा है और अमेरिका में दाखिल होते हैं, तभी भी आपको प्रश्न किए जाएंगे, तभी भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ये सब बातें ध्यान रखना। अमेरिका ने अपने दरवाजे 8 नवंबर से खोल दिए हैं, लेकिन आप जब वीजा लेने जाएंगे या वीजा है और अमेरिका में दाखिल होने जाएंगे तो आपको ऑफिसर को कन्विंस कराना होगा कि आप सचमुच में एक बिजनेसमैन है और बिजनेस के कार्य के सिलसिले में ही आप अमेरिका जाते हैं, या आप सचमुच में एक टूरिस्ट है, आप वहाँ घूमने फिरने, अपने रिश्तेदारों को मिलने थोड़े समय के लिए ही जाना चाहते हैं। ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, तो आपको वीज़ा देंगे और वीज़ा होगा तो अमेरिका में प्रवेश मिलेगा। और मैंने जैसे पहले बताया, अमेरिका एक बहुत ही अच्छा देश है। अगर आप न्यूयॉर्क जाओगे तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखोगे, फ्रीडम टावर देखोगे, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग देखोगे, यूएनओ बिल्डिंग देखोगे, टाइम स्क्वायर पे जाओगे, ब्रॉडवे के ड्रामा देखेंगे, सेंट्रल पार्क में घूमोगे,
मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम देखेंगे, वहाँ का जू देखेंगे, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उसके लिए वीज़ा चाहिए, और वीज़ा B1 B2 वीज़ा के लिए आपको ये सब सावधानी बरतनी पड़ेगी। और दर्शक मित्रों, मैंने ठान ली है कि मेरे देशवासी जो अमेरिका जाना चाहते हैं बिजनेस के लिए, घूमने के लिए, पढ़ने के लिए, वहाँ थोड़ा समय काम करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए, अपना बिजनेस का ब्रांच खोलने के लिए, कुछ भी कार्य के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं थोड़े समय के लिए, या वो जो वहाँ परमानेंट जाना चाहते हैं, उनको मैं मेरे ये अमेरिका इमिग्रेशन और वीज़ा ये एपिसोड में पूरी जानकारी दूंगा। तो मेरे देशवासियों, आप जब ये जानकारी पाएंगे और उसका अमल करेंगे तो आपको वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हर रविवार को मेरा एक नया एपिसोड रखा जाएगा वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज के अंदर, इमिग्रेशन की दुनिया के अंदर। तो आप ज़रूर देखना। और अगर आपको कुछ टेंशन है, कुछ प्रश्न सताते हैं, मेरे इतने गाइडेंस के बाद भी आपको कुछ उलझन है, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और मेरा ईमेल है sudhirsha1940@gmail.com, SUDHIRSHAH1940@gmail.com। और मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469। और दर्शक मित्रों, यही बातमी, यही जानकारी मैं गुजराती में भी देता हूँ। सूरत की जो चैनल है खबर छे, उसमें भी मैं हर हफ्ते फ्राइडे को, शुक्रवार को यही जानकारी गुजराती में भी देता हूँ। तो अगर आप मेरी जानकारी गुजराती में सुनना चाहते हैं तो शुक्रवार को खबर छे चैनल देखना। अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो संडे को वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज में देखना। और टेंशन मत लेना, मैं हूं ना।